हे गाइस, तो कैसे आप सब? आए होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन की 1। मैं सुबह उठी थी थोड़ा सा लेट और आज है 1 जनवरी। तो सभी को नए साल की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी फ़िलहाल में सारा नाश्ता पानी करने के बाद मैं आ गई छत पर। मैं सोची थोड़ी सी धूप सेक लूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की ना ठंड चढ़ रही थी। आज रात को मैं 12-1 बजे तक यहाँ पर छत पर रही, वीडियोज़ वगैरह बनवाई, उस वजह से ठंड लग गई थोड़ी सी। फिर रात को दवाई ली, उसके बाद सोई। अब सुबह थोड़ा सा लेट उठी। लेट उठने के बाद अब सारी सफाई वगैरह करी, मैंने नाश्ता पानी करा। अब आई हूँ छत पे थोड़ी सी धूप सेकने और धूप के साथ साथ थोड़े से कपड़े धोने आई हूँ। ये 2 दिन पहले के कपड़े सूखे हुए हैं, डले हुए, मतलब अभी तक नहीं सूखे। इतनी ज़्यादा मतलब ठंड हो रही है। ड्रायर के बाद भी ये कपड़े नहीं सूखे और ज़्यादा रात को हमने छोड़ दी और उसमें हो गए। तो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े धोने आई हूँ। दोनों नीचे हैं, चमगादड़ दोनों कह रहे हैं कि आज ना कहीं घुमाने लेके चल। तो मैंने कि घुमाने तो कहाँ लेके जाऊँगी, करोल बाग चलेंगे। तो बोला कि करोल बाग ठीक है, जहाँ मैं पहले इनको खिला कर लाई थी वहाँ पे कह रहे जाने के लिए। तो अभी शाम को जाएंगे। तो ये आज निकलने का मतलब होता है 31 और 1 जनवरी को निकलने का मतलब है बहुत ज़्यादा हर जगह भीड़ मिलना। तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होती भीड़ ना, जो होती है ना बहुत ज़्यादा क्राउड, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने इसलिए इनको यही बोला कि मॉल वगैरह कहीं भी जाएंगे वहाँ भीड़ मिलेगी तो मैं एक जगह लेके चल सकती हूँ, वहाँ खिला भी लूँगी और क्या कहते हैं घुमा भी दूँगी। तो करोल बाग। तो गाइज़ मेरे को एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। मेरे पास बहुत सारी ना लीगल क्वेरीज भी आती है जो मैं शायद डिस्कस नहीं करती, मोस्टली डिस्कस नहीं करती, लेकिन जो पॉइंट मुझे लगते हैं कि हाँ डिस्कस करने वाले हैं वो मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज भी ये हुआ था कि मेरे पास एक क्वेरी आई थी। तो क्वेरी ये थी कि भाई मेरे से ज़बरदस्ती साइन करा लिए गए हैं और अब आगे क्या होगा। पहली बात तो कि आपसे कोई भी आपकी जहाँ भी आप काम कर रहे हो या जहाँ भी आप एम्प्लॉय हो या लोन ले रहे हो या कुछ भी है, तो आप सबसे पहले पेपर्स को पढ़ो, उसके बाद साइन करो। आपको लगता है कि साइन नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता या मेरे अगेंस्ट में ये साइन करवा रहे हैं, तो आप मत करो। वो आपको कोई पकड़ के ज़बरदस्ती साइन नहीं कराएंगे। और अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई वो आपसे ज़बरदस्ती साइन करा रहे हैं, तो आप इस तरीके की साइन कर दो। ये मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, आप इस तरीके की साइन भी कर सकते हो कि भाई जो मतलब आपकी राइटिंग से मैच ना हो, ठीक है। और लेकिन अगर आपकी मतलब आपको लगता है कि कोई आपसे ज़बरदस्ती साइन करा रहा है, आपके अगेंस्ट में है, तो सबसे समझदारी वाली बात ये है कि आप एक तो वहाँ पे साइन मत करो अगर आपको लगता है। और अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि आपको साइन करने ही पड़ रहे हैं, तो आप वहाँ से निकलने के बाद तुरंत अपनी कार्रवाई करो, 100 नंबर पे कॉल करो और बोलो कि भाई मेरे से ज़बरदस्ती यहाँ पर इस तरीके से साइन कराए गए हैं। अगर ज़बरदस्ती आपसे साइन कराए जाते हैं तो। और सब दूसरा क्वेश्चन ये था, बहुत सारे ना मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं उनकी ये क्वेरीज रहती है कि भाई मेरे को है ना जॉब से ऐसे निकाल दिया और मेरी सैलरी भी रोक दी, मेरे को सैलरी भी नहीं दी और क्या कहते हैं। तो कोई भी यदि कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, अच्छी कॉरपोरेट कंपनी है, बैंक है, प्राइवेट या कोई अदर कंपनी है, कोई भी, वो आपको एक तो बिना नोटिस दिए अपनी कंपनी से नहीं निकाल सकती। और अगर यदि वो ऐसा करती है या आपको निकाल देती है बिना नोटिस पीरियड के, तो आप लेबर कोर्ट में अपना केस डाल सकते हो। उससे पहले आप कंपनी को नोटिस भी भिजवा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को बिना नोटिस के निकाला गया है, मेरी सैलरी दी जाए और मेरे को जवाब दिया जाए। रीज़न मांग सकते हो आप कि किस रीज़न से मेरे को बिना नोटिस के आपने निकाला है। और सेकंड ये कि आप लेबर कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। वहाँ से भी आप अपनी जो भी आपकी फ़ीस रह रही है, वहाँ पे जो भी आपकी सैलरी रह रही है, आप उसके लिए डिमांड लेबर कोर्ट से कर सकते हो। तो बस ये 2-3 क्वेश्चन थे जो मेरे पास आए थे। और बहुत सारे लव मैरिज वगैरह के भी आते हैं, लेकिन मैं जब इस व्लॉग में डिस्कस करती हूँ, जब वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों से अराइज़ होते हैं जो वो पूछते हैं, जब मतलब बहुत लगता है कि मुझे कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार मेरे पास आ रहे हैं, मैं तब जाके ये लीगल क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ अपने व्लॉग में। तो गाइज़ यही था आज का मेरा। अभी पहले कपड़े वपड़े धो रही हूँ, अब जा रही हूँ सीधा नीचे कपड़े धोगी क्योंकि धूप धीरे धीरे जा रही है, गायब हो रही है। फटाफट से कपड़े धो। लवली, लवली का कपड़ा दे दे। लवली के कपड़े दे दे।
भाई धूप हो रही है बिल्कुल, ऐसे हो रही है धीमी धीमी सी आ रही है बिल्कुल, ऐसे हवा ज़्यादा हो रही है, हवा 90% और धूप है सिर्फ 10%। बीच बीच में निकल रही हूँ, बीच बीच में हो रही है गायब, कपड़े भी नहीं सूखे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इतने सारे कपड़े मैं धो रही हूँ, ये पहले के भी नहीं सूखे और ये पता नहीं कब तक सूखेंगे। देखो इतनी कैडी ठंड भी नहीं होनी चाहिए, और कल से कोट चालू हो रहे हैं हमारे, अब कोट जाएंगे तो ज़्यादा ठंड लगेगी। मैं कह रही हूँ नब्बी के कपड़े दे दे, कालू आ गया। ला दे कालू कैसे बोल लिया लड़के को? ब्लैक ब्यूटी। बॉडी सेविंग खाना नहीं खा रहा ये? सॉरी, कलर सेविंग नहीं करेंगे। खाना क्यों नहीं खा रहा ये? परेशान सा लग रहा मुझे ये ऐसे। कल से बम जले ना, जब से परेशान हूं। हाँ ये तो है। गाइस रात को रो रहा है, इतनी तेज बम जल रही है यहाँ पे। हमारा तो अनार ही नहीं फूके, हमने अनार रखे थे फूकने के लिए, वो तो फूके नहीं, और भी इधर उधर बम जल रहे थे। रात को रो रहा बहुत बुरी तरह की, इसके कानों में लग रही होगी आवाज बहुत कैडी। ये आ गया हमारा हैरी पॉटर, लब भी मिला नहीं तेरे को? भाई को उठा के बोल दे। इसका गाइस वो नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं, किंडर जो है हैरी पॉटर वाला नया आइटम आया है। अभी ऑनलाइन भी ढूंढ रहा, वैसे भी ढूंढ रहा, ऑफलाइन तो मैं ढूंढी है पूरे स्टोर पे। फिर से आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। बच्चे बावले बावले हो गए क्या उसे लेके? हैं? गलत यूट्यूबर्स खरीद रहे, उसमें वो जो टॉय आता है ना हैरी वगैरह का, हाँ उसके लिए। उसमें क्या है? वो नया टॉय आया है, वो छोटा वाला। अच्छी है ऐसा, फिर तो हमें भी मिलवाना चाहिए। कितना था? इतना छोटा टॉय जो आता है ना। अभी तो नहीं आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा, हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे आउट ऑफ स्टॉक है, और ऑफलाइन वैसे भी स्टोर पे चेक करा। पता कितने का दे रहे हैं आप? कितने का दे रहे थे? 138 के दो, नहीं 123 के दो। एक अब एक कर दिया। एक ही तो देखा था सुबह डिलीवरी चार्जेस का। नहीं डिलीवरी चार्जेस में मैंने दो बुक करे थे 123 में, जबकि 140 का था, और इतना महंगा दे रहे। हम क्यों मंगाए इतना महंगा, जब सस्ता हो जाएगा तब मार्केट में मिलेगा खूब बतेरा, तो कोई नहीं पूछेगा तब। क्या कर रही है गाइस? हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है। ये बारूद खराब हो गई, पता नहीं, दूसरे वाले में बहुत सारा होगा फिर तो। अभी पता नहीं बेचारी मोमबत्ती का भी क्या करा है। माचिस खत्म। ये बारूद को अब एक काम करो, खट्टा करो, शाम को माचिस लाऊंगा। ओ फुग्गी छोड़ो। हाँ तो गाइस थोड़े से कपड़े रह रहे हैं, धो धा के फिर जाऊंगी नीचे। सच में बहुत ज्यादा ठंडा पानी हो रहा है, एकदम ऐसा हो रहा बर्फ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ना शिमला ना मनाली। जिसको ज्यादा मतलब ठंड चाहिए ना, तो बस 2-1 दिन कपड़े धो लो ढंग से। हाँ कपड़े सुनियो, वो कपड़े धो रही है तो आजा, वाइपर ले लियो। हमारा तो डमरू भी इतना मतलब रात से डर रहा है, और ऊपर से उसको ठंड भी इतनी तेज लग रही है हद से ज्यादा, जबकि हमारे साथ सोता ही रजाई में, और फिर भी इसके कहते ठंड चढ़ रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो बेचारे बाहर घूमते हैं, रोड पे घूमते हैं, उनका क्या होता होगा सच में। डमरू तो हमारा बहुत ऐसे रात को कप कपा रहा है, इसके ऊपर से ना इतनी गहरी नींद में हो रहा, और ना चादर हटेगी, और चादर हटने के बाद कुन आ रहा। जब रात को मेरी आँख खुली तब पता चला, तब मैंने देखा कि इसके ना क्या कहते हैं कंबल हट गया इसके ऊपर से, ठंड के चक्कर में कुन आ रहा है। मैंने इसको रात को उठी, इसको चादर डाली। अभी भी इसके कपड़े ही सारे इसके कपड़े हैं लास्ट के जो धुल रहे हैं, इसमें सारे कपड़े हैं ना, सब में सूसू कर दिया ठंड के चक्कर में, इसको इतनी तेज ठंड लगती है। और गाइस इसका एक इंजेक्शन भी रह रहा है ब्लास्ट लगने के लिए, हम सोच रहे हैं कि घर पे बुला के लगवा लें, क्योंकि ये इतना घोड़ा है ना, इसे नीचे उतारो इसे बुखार चढ़ जाता है, इसे लगता है हम छोड़ने जा रहे हैं इसको। गोले का तेल डाल दे, उसके कान में खुजली हो रही है, उसके तिल्ली डाल रही है। गोले का तेल डाल, गोले का। धुल रहे हैं, धुल गए, निचोड़ रही हूं लास्ट। ए बावली धो चुकी मैं
मैं कह रही हूँ धुल गए, अब मैं निचोड़ के सिर्फ डाल रही हूँ। लास्ट में डमरू की धोई है पूरी। डमरू की धो दी? हाँ, वो वाली टी शर्ट नहीं दी पर तूने सुबह वाली। इसे पूरे घर में हल्ला मच गया आज कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं मैं कपड़े धोने आई हूँ। बस सबसे ज्यादा दिक्कत पता कब होती है? सर्दियों में, जब मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना धुलने के लिए, तब होती है दिक्कत। लवली का क्या है, लवली 2-4 बर्तनों में हाथ मार के बैठ जाती है। और क्या, सुबह सारी धुलाई बुलाई काम सब मैं करती हूँ। ये तो काम चोटी है, ये ना करती कुछ घर में। और क्या, ओ तो तेरे को देखने के लिए कोई है भी नहीं। वाइपर लाई, हमने भी बारूद में आग लगाने की कोशिश करी है, हमारे बारूद में आग भी नहीं लगी। आज था नया साल तो हम तो जा नहीं पाए, इस वजह से चले गए मम्मा पापा दर्शन के लिए बाबा। जैसे मम्मा पापा पहुंचे गौरी शंकर मंदिर, वैसे पता चला कि यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड था कि पैर रखने की जगह नहीं। पर फिर भी दोनों ने दर्शन करे और जल चढ़ाकर वहाँ पे सीधा पहुंच गए नीचे की तरफ, जहाँ पर बने हुए थे 12 ज्योतिर्लिंग और उसके साथ बना रखे थे और भी सुंदर बहुत सारी पेंटिंग। मम्मा पापा ने बताया कि यहाँ पर बहुत सुंदर खूबसूरत भगवान जी की मूर्तियों की नक्काशी की गई थी और जो कि मुझे भी देखना, पर मैं जा नहीं पाई। लेकिन अगली बार पक्का मेरा व्लॉग यहाँ का रहेगा। मम्मा पापा ने बताया कि सबसे ज्यादा भीड़ ऊपर की तरफ थी, इसलिए हमने फटाफट से वहाँ पर दर्शन करे और सीधा पहुंच गए नीचे की तरफ। नीचे उन्होंने आराम से सारे भगवानों के दर्शन करे और साथ के साथ खूब सुकून से अपने साथ सारे भगवानों की वीडियोस भी बनाई और सबके बहुत अच्छे से दर्शन भी करे। गाइस अभी बज रहे शाम के 6:30 और लव भी गया पापा जी के साथ। तो मम्मा ने एक बहुत स्वीट सी डिश बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये गाजर का हलवा नहीं है जो आप सोच रहे हो ना कि गाजर का हलवा है। देख के ना ऐसा लगेगा गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा नहीं है। ये देखो गाइस, खाकर चेक करा था लवली नहीं, लवली तो कह रही बहुत टेस्टी है। हमें इंग्रेडिएंट नहीं बता। गाइस ये गाजर का हलवा नहीं है, इसके अंदर गाजर है, आंवला है, चुकंदर है, टमाटर है, पीली हल्दी भी है शायद इसके अंदर। नहीं है, पीली हल्दी नहीं है। ये 3-4 चीजें हैं, आंवला, गाजर, टमाटर और चुकंदर। तो इसका हमने क्या कहते हैं, सारी वेजिटेबल्स को वो करके मिक्स करके उसके बाद इसमें हमने खोया, घी, ये सब मिला के, चीनी, और ये इतना मतलब बहुत टेस्टी, इतना स्वीट सा टेक्सचर आ रहा है ना, एकदम स्मूथ वाला, मजा आ गया खा के। डमरू की नई ड्रेस देखो, डमरू दिखा दे। एक चीज और बोल ले, बात क्यों नहीं कर रही इससे? 2100 रुपए दे रहा है। तो गाइज ये सिर्फ एक मम्मा ही है जो हर चीज में इतना टेस्ट ला देते हैं हमारे को। कोई भी घर में ऐसी चीज रखी होगी ना, बस उसको ऐसे मॉडिफाई करके और खिलाते हैं तो सच में बहुत टेस्ट आता है। लेकिन लवली के बस की तो ये है नहीं। मेरे बस की बहुत फालतू। ये देखो गाइस, सो रहा है गोदी में, लवली की गोदी में सो रहा है। सॉरी, लाइट मत मार, सुन दे। ये तो पोर्शन देगी इसका। ओए कच्चा बनाया था कल हमने, उतार दिया। लड़के की इज्जत मत लो। हटाना है तो बाबुली दी। ओए लड़के की भी कोई प्राइवेसी है भाई। सो रहा है, कितना मस्त सो रहा है। कोई देखो गाइस कैसे सो रहा है। क्यों परेशान कर रहा है तू उसको? ये नहीं कर रही। हट जा, रहने दे, लवी मत। सो गाइस अभी फिलहाल में खाना पीना हो चुका है। अभी बज रहे 11:30। मैंने सारा स्किन रूटीन अपना कर लिया है क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा विंटर में हो रहा था ड्राई, तो इस वजह से मैंने अपने लिए फेस के लिए बनाई थी एक स्पेशल क्रीम जो कि मैंने अब लगा ली है, नाइट क्रीम। अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जाना है सुबह कोर्ट जल्दी 9:30 बजे से पहले निकलना है क्योंकि मुझे दूसरे कोर्ट जाना है इस वजह से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद इंटरेस्टिंग वीडियोस। सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, सभी की फैमिलीज़ को, जितने भी मेंबर्स हैं सभी को नए साल की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और सबका साल बहुत अच्छा जाए। मेरे साथ साथ सबका साल बहुत प्यारा और मतलब फैमिली के साथ बहुत खुशियों के साथ भरा रहे। और गाइस अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय।